फ्रेंड्स, मैं हूँ शिलू और आप सभी का स्वागत है शिलूज़ दुनिया में। कैसे हैं आप सब? आई होप आप सब अच्छे होंगे, ठीक-ठाक होंगे, अपनी लाइफ में बिज़ी होंगे, हैप्पी होंगे। तो आज एक ऐसे सब्जेक्ट के बारे में बात करेंगे जो आपकी हैप्पीनेस को और भी बढ़ा देगा। क्योंकि आजकल जैसे जून, जुलाई और अगस्त ऐसे महीने होते हैं जब हर एक ब्रांड और हर एक मॉल में आपको सेल के और डिस्काउंट के बोर्ड वहाँ पे झूलते हुए दिखेंगे। तो इस टाइम पे अगर हम थोड़ा बहुत अपना जो प्लानिंग है शॉपिंग का वो अगर उस टाइम पे हम करें, तो हमें काफ़ी कुछ पैसों में भी फ़ायदा होता है, चॉइस भी मिलती है और अच्छी ब्रांड भी मिलती है। तो वो हम किस तरीके से कर सकते हैं उसके बारे में आज बात करेंगे। हमें ऑफ़र्स का, सेल का और डिस्काउंट का अगर फ़ायदा उठाना है, तो सबसे पहली बात तो ये है कि हमें बजट बनाना पड़ेगा, कि कितने पैसे हम शॉपिंग के लिए निकाल सकते हैं। क्योंकि अगर ऐसा नहीं हुआ, तो हम ओवर बजट जा सकते हैं या दूसरा ये हो सकता है कि हमें पछतावा हो जाए, अरे! मैंने इतना सारा शॉपिंग कर लिया और बहुत सारे पैसे चले गए। और अननेसेसरी जो चीज़ें नहीं लेनी थी वो भी ले ली है, ऐसा हो जाता है ना, तो ये नहीं करना है। हमें सबसे पहले बजट बना लेना है और उसी के हिसाब से चलना है कि इतने बजट में ही मेरा शॉपिंग हो जाएगा। दूसरी चीज़ ये है कि हमें लिस्ट बना लेना चाहिए। कौन-सी चीज़ें मुझे ज़रूरत है, उसके हिसाब से आपको लिस्ट बनाना पड़ेगा। तो वो लिस्ट आपके पास होगा तो आपको ईज़ी रहेगा शॉपिंग करने में और इसमें भी प्रायोरिटी यानी कि सबसे ऊपर लिस्ट में जो एकदम ज़रूरत की चीज़ें हैं ना, उसको ही लिखिए और उसके बाद दूसरी चीज़ें लिखते रहें। तो ये जो इम्पोर्टेंट चीज़ें हैं ना, वो सबसे पहले आप ले लोगे तो उसके बाद जो बचते हैं पैसे उसमें से दूसरी चीज़ें आ जाएगी, पर ज़रूरत की चीज़ें सबसे पहले लेनी है। एक ये भी स्मार्ट तरीका है कि सेल से पहले रिसर्च करें। अगर आप कोई मॉल से ले रहे हैं या वेबसाइट से ले रहे हैं, कहीं भी है, पर आप जब सेल नहीं है तब उसकी प्राइस चेक कीजिए कि क्या प्राइस चल रही है। और उसके बाद जब सेल ऑफ़र होता है या फिर डिस्काउंट आता है तो आप चेक कीजिए कि तब क्या प्राइस दे रहे हैं। क्योंकि सेल के नाम पे कई बार ऐसा होता है कि आपको प्राइस वो ही देंगे और लिखा होगा कि ये सेल प्राइस है, तो आपको उससे कोई फ़ायदा होने वाला नहीं है। तो ये बहुत ज़रूरी है कि आप उसकी तुलना करें, दोनों ही प्राइसेज़ के और आपको फिर क्या लगता है कि सही में डिस्काउंट है या नहीं? कई बार ये लोगों की बिज़नेस स्ट्रैटेजी होती है ऐसी या फिर कई बार ऐसा भी होता है कि एक ही ब्रांड दूस 2-3 वेबसाइट्स पे अलग-अलग प्राइस देगी। जैसे अजियो पे अलग चल रहा है या फिर आपको मिंत्रा पे अलग मिलेगा, अमेज़न में अलग मिलेगा, वो ही ब्रांड है। तो आप उसकी कंपैरिज़न कर सकते हैं। हर एक वेबसाइट पे आके आप चेक कर सकते हैं कि ये ब्रांड के ये चीज़ का क्या भाव चल रहा है और जहाँ पे बेस्ट आपको डिस्काउंट मिलता है, वहाँ से आप शॉपिंग कीजिए। आपकी जो भी फ़ेवरेट ब्रांड है या कोई एप्लीकेशन आप यूज़ करते हो, तो वहाँ पे नोटिफ़िकेशन आपको ऑन कर देना चाहिए। उसकी वजह से आपको अपडेशन मिलता रहेगा कि कब से सेल शुरू हो रहा है, कितना डिस्काउंट दे रहे हैं, यानी सब कुछ डिटेल आपको उसमें मिल जाएगी। तो नोटिफ़िकेशन ऑन करना और ईमेल्स देखते रहना, ये भी बहुत ज़रूरी है। वो लोग ईमेल्स करते हैं आपको और वहाँ पे आप चेक करोगे तो आपको सेल के बारे में सब कुछ डिटेल मिल जाएगी। तो आप राइट टाइम पे शॉपिंग कर सकोगे। कई वेबसाइट्स आपको कैशबैक और कूपन्स का भी फ़ायदा देती है और उनका ये भी टारगेट होता है कि आप इतने की शॉपिंग करोगे तो एक्स्ट्रा आपको 10% या 5% और भी फ़ायदा होगा। तो ये सब आपको देख लेना चाहिए और उधर सब स्टडी करके आप शॉपिंग करेंगे तो आपको बहुत सारे एडवांटेज मिल सकते हैं। इसके अलावा इनकी पॉलिसी ये भी होती है जैसे गूगल पे से आपने पेमेंट किया है या कोई पर्टिकुलर बैंक से जिनके साथ उनका टाई अप होता है, वो है या फिर पेटीएम से आप करते हैं तो एक्स्ट्रा ऑफ़र्स वो लोग देते हैं। तो उन ऑफ़र्स का भी आपको फ़ायदा मिल सकता है। तो ये सब आपको स्टडी करना पड़ेगा कि कौन-सी वेबसाइट पे आपको क्या मिलता है और कंपैरिज़न करने के बाद ही आपको शॉपिंग करना है। अगर आप वेबसाइट से शॉपिंग करते हैं तो उसकी रिटर्न पॉलिसी और एक्सचेंज पॉलिसी को आपको ध्यान से पढ़ना पड़ेगा
क्योंकि कई बार क्या होता है, कपड़े जैसी चीज़ें ले ली हमने और फिर कलर में कुछ डिफरेंस आ गया या फिर आपको साइज़ में कुछ गड़बड़ हो गई, तो आपको वो जो एक्सचेंज कराना पड़े या कई बार पसंद ही नहीं आया तो आपको रिटर्न करना पड़े। तो ऐसे टाइम पे आपको अगर वो पता होगा कि उनकी पॉलिसी क्या है, तो उस तरीके से आप उनके साथ ट्रांज़ैक्शन कर सकोगे। इसके अलावा डिलीवरी चार्जेज़ के बारे में भी आपको पढ़ लेना चाहिए, क्योंकि डिलीवरी चार्जेज़ ये लोग कई बार फ्री देते हैं, कुछ फिक्स अमाउंट तक का फ्री देते हैं और कई बार तो काफ़ी कुछ उसकी डिलीवरी चार्जेस भी होते हैं, तो उसके बारे में भी आपको नॉलेज होना चाहिए। इम्पल्स शॉपिंग से बचें, बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है, क्योंकि जब हम सेल में या इस तरीके से ऑफ़र्स में सब चीज़ें देखते हैं, तो हमें लगता है कि यार इतनी सस्ती है, मुझे ले लेनी है, और हम अननेसेसरी जो चीज़ें नहीं खरीदनी होती, वो भी खरीद लेते हैं। उसके बदले हमें हर बार अपने आप को ये क्वेश्चन करना है कि अगर डिस्काउंट नहीं होता, तो भी मैं क्या ये चीज़ें लेता या ले खरीदने का सोचता? तो अगर आपको ठीक लगता है कि हाँ, वो मुझे पसंद ही है या मेरी ज़रूरत की चीज़ है और मुझे लेनी ही थी, तो ये आपके लिए बेस्ट चॉइस है। अदरवाइज़ आप अननेसेसरी वो सिर्फ़ डिस्काउंट की अट्रैक्शन में ज़्यादा शॉपिंग कर ले, ऐसा हो जाता है। सो फ्रेंड्स, ये थे छोटे-छोटे मुद्दे जो अगर आप शॉपिंग के टाइम पे ध्यान में रखेंगे, तो आपको सेल, ऑफ़र और बहुत सारी चीज़ों का फ़ायदा हो सकता है। उससे आपको काफ़ी कुछ बचत भी हो जाएगी और अच्छी चीज़ें आप बहुत आसानी से सकोगे। तो आई होप आपको मेरा वीडियो आज का पसंद आया होगा और आपको काफ़ी कुछ हेल्पफुल रहेगा ये वीडियो। तो मिलते हैं नए वीडियो में कुछ नए टॉपिक के साथ। अगर आपको मेरी वीडियोस पसंद है तो प्लीज़ मेरी चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और मिलते हैं नए वीडियो में। बाय बाय।